ऑडिट ट्रायल, एडिट लॉग, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पिछले फाइनेंशियल ईयर में सुने होंगे। मार्च 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था एमसीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। एमसीए जो कि जो भी एमसीए के अंडर जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और उस टाइप की कंपनी, उसको जो उसका जो एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो भी कंपनीज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है फॉर मेंटेनिंग देयर बुक ऑफ अकाउंट्स, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर मार्च 2021। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था, जहां पे ये बोला गया था उस नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन का जो मेन जो पॉइंट था वो ये था कि उस जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं फॉर योर अकाउंटिंग या मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, उसमें ऑडिट ट्रायल का फैसिलिटी होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग का फैसिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो ये है पूरा सेशन का जो एजेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी नोटिफिकेशन के बेसिस पे है कि ये ऑडिट ट्रायल बेसिकली क्या होता है ना, या एडिट लॉग क्या होता है। ऑडिट ट्रायल बोले या एडिट लॉग बोले एक ही चीज है। एमसीए का जो नोटिफिकेशन था उसका वो क्या था कंपनीज एंड ऑडिटर्स के लिए, इस नोटिफिकेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा, चाहे कंपनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या ऑडिटर्स के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसको कि ये ऑडिट ट्रायल या एडिट लॉग की फैसिलिटी अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए होगी या जरूरी है उनके लिए, कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा फीचर होना चाहिए। और अगर कोई भी बिजनेसमैन या ऑडिटर अगर अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो इस प्रीव्यू में जो ये ऑडिट ट्रेल का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा फीचर उनको देखना चाहिए या मिलना चाहिए या होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग टैली प्राइम का जो एडिट लॉग वर्जन है उसका कुछ स्क्रीन्स देखेंगे, जो कैसे वहां पे एडिट लॉग बनेगा, कैसे ऑडिट ट्रायल बनेगा। ठीक है, बेसिकली ये एजेंडा है आज के सेशन का। तो ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग क्या है? एडिट लॉग नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑडिट ट्रायल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली एक जो भी फाइनेंशियल प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रणव जी आपका शायद अनम्यूट है। मेरे पास साउंड नहीं आ रहा है, किसी के पास साउंड नहीं आ रहा है। नहीं साउंड आ रहा है। प्रणव जी आप म्यूट कर लीजिए। साउंड आ रहा है। हाँ प्रणव जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके एंड से कुछ आवाज आ रही है। एक बार देख भी लीजिए, शायद किसी का और अनम्यूट है, प्लीज। हाँ, तो ऑडिट ट्रायल बेसिकली क्या है? ऑडिट ट्रायल क्या है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका एक लॉग है। जब हम ऑडिट ट्रायल या एडिट लॉग की बात करते हैं तो वो जस्ट लॉग नहीं है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसका हिस्ट्री है, जैसे क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद फिर अल्टर हुआ, अल्टर होने के बाद हो सकता है फिर से अल्टर हुआ, फिर से अल्टर हुआ, डिलीट हुआ, तो ये बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को हम लोग लॉग बोलते हैं। ठीक है, और ऑडिट ट्रायल या एडिट लॉग यही हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उसकी कंप्लीट हिस्ट्री, ठीक है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री का रिकॉर्डिंग क्रिएशन से लेके अल्टरेशन तक, अगर उसके बाद वो डिलीट भी हो रहा है तो डिलीशन तक। ठीक है, और जितने टाइप का भी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का वाउचर हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या अदर जो भी ट्रांजैक्शन हो, सभी का ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री इज एडिट लॉग और ऑडिट ट्रायल। तो ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग जो वर्ड है बेसिकली वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से रिलेटेड है, प्रूफ ऑफ ए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री राइट फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग ऑल चेंजेस दैट मे टेक प्लेस। मतलब रिकॉर्डिंग मतलब जब वाउचर एंट्री होता है और किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है तो उसका भी ट्रैक रहेगा होगा।
एमसीए का जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन था कि फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021 जो मार्च में ये नोटिफिकेशन आया था, और ये नोटिफिकेशन जो आया था वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आया था कि 1 अप्रैल 2021 से हर एक कंपनी जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, वो वैसे ही सॉफ्टवेयर यूज करेगी जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी हो और हर एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग रिकॉर्ड हो। ठीक है, और उसमें साथ साथ ये भी था कि सिस्टम का डेट या डेट भी होना चाहिए। जैसे अगर आज हम कोई वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो आज का डेट है 19 फरवरी और हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं 1 जनवरी का, तो कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर में ये भी होना चाहिए कि डेट का भी स्टैंप हो कि किस डेट को किस डेट का वाउचर एंट्री हुआ है या किस डेट को किस डेट के वाउचर एंट्री को अल्टर किया गया है। और सबसे बड़ी चीज जो इस नोटिफिकेशन में थी वो ये थी कि ये ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं किया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये मार्च में ये ऐसा नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये था कि 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी भी उस टाइम तुरंत रेडी नहीं थी जो इस तरह का फीचर दे सके, और मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फिर इसको पोस्टपोन कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और 1 अप्रैल 2022 से इसका डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो गया। मतलब अब ये जो इम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 से वैसी सारी कंपनीज जो कि एमसीए के अंडर आती हैं उनको वैसा सॉफ्टवेयर अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रखना पड़ेगा जिसमें ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग की फैसिलिटी हो। एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल का मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजैक्शन वो करते हैं, कोई भी मास्टर क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं उसका पूरा हिस्ट्री सेव रहना चाहिए विथ सिस्टम डेट स्टैंप, और साथ साथ उस फीचर को डिसेबल करने का भी ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन का असर क्या आएगा, असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हर वो कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसको अपने सॉफ्टवेयर में ये फीचर इनेबल करवाना पड़ेगा। जो भी सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में उनको ये फीचर इनेबल कराना पड़ेगा बिफोर 1 अप्रैल 2022, क्योंकि डे 1 से ये फैसिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए 1 अप्रैल 2022 से पहले वो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें कि ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग की फैसिलिटी नहीं है तो उनको स्विच करना पड़ेगा बिफोर 1 अप्रैल 2022। इसको सर्टिफाई करने के लिए कौन सर्टिफाई करेगा? सीएस शुड सर्टिफाई द सॉफ्टवेयर कि वो उसके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिसमें कि ये सारी फैसिलिटी हो। 1 अप्रैल से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, और अभी पेनल्टीज के बारे में, पेनल्टीज अभी अननोन है कि अगर कोई नहीं यूज करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेगी अभी तक। ऑडिटर के ऊपर या ऑडिटर्स के लिए क्या नोटिफिकेशन है? ऑडिटर के लिए भी वही सेम नोटिफिकेशन है कि सीए सर्टिफाई करेगा, जैसे हम लोग पहले ही बोले। तो कंपनी जो है वो वैसा सॉफ्टवेयर यूज की या नहीं की बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जिसमें कि ऑडिट ट्रायल का फैसिलिटी था, और थ्रू आउट द ईयर जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब उसी सॉफ्टवेयर पे हुआ है या नहीं हुआ है। किसी तरह से ऑडिट ट्रायल के फीचर को टैंपर तो नहीं किया गया है, टैंपरिंग तो नहीं की गई है, एडिशन अल्ट्रेशन तो रिपोर्ट में नहीं किया गया है, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड को जितने दिन रिटेन करना है उतने दिन के रिटेंशन का भी उसमें सिस्टम है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाद में उसका एडिट लॉग या ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट गायब हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपनीज के लिए जिस तरह का नोटिफिकेशन है उसको सर्टिफाई करने के हिसाब से नोटिफिकेशन
ऑडिटर्स के हिसाब, ऑडिटर्स के लिए भी है। तो ऑडिटर्स के ऊपर या सीए के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक तो उनके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ गई सीए के ऊपर कि अब सीए को भी ये ध्यान में रखना होगा कि उनके जो क्लाइंट हैं जो कि इसके अंडर आ रहे हैं, जो उनके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग की फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया कि कस्टमर या अपने क्लाइंट को वो सही सॉफ्टवेयर यूज करवाएं, क्योंकि उनको ही सर्टिफाई करना है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई फ्रॉम डे वन, वो अपने क्लाइंट को मूव कराएं सही सॉफ्टवेयर पे। और एक चीज और है कि सही सॉफ्टवेयर पे मूव कराने के साथ साथ थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग भी अब उनके क्लाइंट को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि वो कुछ भी एंट्री करते थे, कुछ भी अल्ट्रेशन करते थे, उसका कोई लॉग नहीं बनता था। अब क्या होगा कि जो जितना भी एंट्री करेंगे उसका एक लॉग बनेगा, ठीक है। उसको सर्टिफाई सीए को ही करना है, लेकिन कोशिश ये करना होगा क्लाइंट को कि कहीं ना कहीं अब एक एंट्री से रिलेटेड अल्ट्रेशन कम से कम हो। तो एक जो वे ऑफ वर्किंग है वो भी चेंज होगा, तो सीए का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा कि अपने क्लाइंट को एजुकेट करना, बताना, इंश्योर करना कि वो इस तरह से नए फाइनेंशियल ईयर में काम कर सके। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए कि कौन कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि ऑडिट ट्रायल के परव्यू में आता है। तो ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 1% कंपनी, जो 1% कंपनी होती है, डायरेक्टर एक ही होता है, सिंगल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी है, साथ साथ एनजीओस एंड निधि कंपनीज, मतलब हुआ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या जो छोटी छोटी कोऑपरेटिव कंपनीज जो होती है नॉन बैंकिंग सेक्टर्स वाली। तो इन सब के ऊपर ये ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग मैंडेटरी है इनको यूज करना फ्रॉम डे वन। और जो भी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप कंपनी है, और साथ में एलएलपीज भी जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, उनको अभी कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे यूज कर रहे हैं अभी अपना सॉफ्टवेयर, उसी तरह से वो यूज करते रहेंगे। उनको कोई सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं जरूरत है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करे जिसमें ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग की फैसिलिटी हो। ठीक है। तो अगर इन सब को कंबाइन करके हम लोग देखें, इंटरप्रिटेशन इसका जो देखें, तो इंटरप्रिटेशन अगर देखते हैं तो उसमें हम लोग को ये समझ में आता है कि जो सबसे जो मेन मेजर एस्पेक्ट्स है इस नोटिफिकेशन का, वो किस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो वो ये बता रहा है कि अब जितना भी चेंजेस होगा कोई भी एक ट्रांजैक्शन में, वो ट्रैक होगा, मतलब उसका एक लॉग फाइल बनेगा, एक रिपोर्ट बनेगा। साथ साथ सिस्टम डेट भी वो कैप्चर करेगा कि कब वो चेंजेस हुआ है। इसको ऑडिट ट्रायल को डिसेबल नहीं किया जा सकेगा या नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में डिसेबल करने का फीचर ही नहीं होगा। थ्रू आउट द ईयर वो ऑपरेट हुआ है या नहीं हुआ है, फ्रॉम डे वन टू लास्ट डे, मतलब 31 मार्च 2023, आपने उसी सॉफ्टवेयर में काम किया या नहीं किया, आपके क्लाइंट ने उसी सॉफ्टवेयर में काम किया या नहीं किया। उसके साथ किसी तरह का टेम्परिंग तो नहीं हुआ है, टेम्पर्ड तो नहीं हुआ है, रिपोर्ट को कुछ चेंज करके अपने से तो कुछ नहीं बनाया गया है। और ऑडिट ट्रायल और एडिट लॉग किसी भी डेटा के साथ जब तक उसको प्रिजर्व रखा जाता है तब तक वो रहेगा नहीं रहेगा। और इन सब चीजों को सर्टिफाई करने के लिए सीए होगा जो कि सर्टिफाई करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है जो उसका क्लाइंट यूज कर रहा है वो इस तरह के जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कंप्लाइंट है या नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन को एक स्लाइड में समझें तो इस स्लाइड से वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन या फीचर आपके उस सॉफ्टवेयर में होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर आप 1 अप्रैल से या आपके क्लाइंट 1 अप्रैल 2022 से यूज करेंगे। और सीए को इसको सर्टिफाई करना होगा कि उनके क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो कंप्लाइंट है या नहीं है। तो ये तो हो गई बात नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिटर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, क्या हम लोग उससे क्या क्या समझे, क्या क्या होगा, कैसे होगा।
अब अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर की, तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर को कंप्लाइंट बनाए इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। नोटिफिकेशन में जो चीजें बोली गई हैं, जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करने को बोला जा रहा है, वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर होना चाहिए। तो पहली चीज होनी चाहिए डेट स्टैम्प। डेट स्टैम्प जैसे हम पहले भी बताएं कि सिस्टम डेट वाइज एडिट लॉग बनेगा। आपने किस किस डेट को कौन कौन से वाउचर में क्या क्या अल्टरेशन किया है, उस पर सिस्टम का डेट का भी एक स्टैंप लगेगा। तो सिस्टम का डेट का स्टैंप लगना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मतलब जो हाईलाइट है इस नोटिफिकेशन का, वो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो वो कैप्चर होना चाहिए, डिटेल्ड कैप्चर होना चाहिए, और हर एक चेंज का एक लॉग फाइल लॉग बनेगा, हर एक चेंज का एक रिपोर्ट बनेगा, उसके क्रिएशन से लेके अल्टरेशन से लेके डिलीशन तक किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन में। ये जो फीचर है ये सॉफ्टवेयर में हर टाइम इनेबल रहे, डिसेबल करने का कोई ऑप्शन ना हो। और टेक्निकल लॉग से कोई मतलब नहीं है, उसमें ऑडिट लॉग होना चाहिए। टेक्निकल लॉग मतलब सॉफ्टवेयर का लॉग होता है, तो टेक्निकल लॉग अगर किसी सॉफ्टवेयर में है और ऑडिट लॉग नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, हम लोगों को हर हाल में वैसे क्लाइंट्स के पास ऑडिट लॉग का फीचर होना चाहिए, ये इंश्योर करना और करवाना है। साथ साथ अगर इसमें यह भी पता चले, ये बेसिकली ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ये भी पता चले कि अगर मेरे पास 4 यूजर काम कर रहे हैं, तो किस यूजर ने वो चेंज किया, किसने क्रिएट किया, किसने अल्टर किया, किसने डिलीट किया। साथ साथ ये भी पता चले कि वर्जन डिफरेंस तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ, बहुत जगह क्या होता है कि सीए के पास हो सकता है वो ऑडिट ट्रायल वाला वर्जन ना हो, और उसके जो क्लाइंट यूज कर रहे हैं उनके पास ऑडिट ट्रायल वाला वर्जन हो। तो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं ये भी डिटेक्ट करे कि वर्जन चेंज तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ऑडिट ट्रायल वाले वर्जन से अब नॉन ऑडिट ट्रायल वाले वर्जन पे सॉफ्टवेयर आ रहा है। अगर आएगा तो उसका भी ये पता चलेगा, रिकॉर्ड या ट्रैक पता चलेगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए। पहले भी हम आपको बताएं कि डेट के हिसाब से सिक्वेंशियल ऑर्डर में एडिट लॉग बनना चाहिए कि किस डेट में कौन सा चेंज हुआ है। मतलब अगर हम आज 19th का एडिट लॉग देख रहे हैं, तो 19th के एडिट लॉग में आज हमने जो जो चेंज किया है, चाहे जिस दिन के भी वाउचर में किया हो, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिखना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको समझ में आई जो एक सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। अब ये होनी चाहिए तो ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है हम लोगों के पास वो है टैली प्राइम एडिट लॉग, जो हमारा जैसा अतिक सर ने बताया कि आगे जो हमारा आने वाला रिलीज या वर्जन है वो है टैली प्राइम एडिट लॉग। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं टैली प्राइम रिलीज 2.0.1। लेकिन चूंकि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रायल और एडिट लॉग की फैसिलिटी हो, जिसको डिसेबल ना किया जा सके फ्रॉम डे वन। इसमें जो भी यूजर्स हैं वो काम कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर वो है टैली प्राइम एडिट लॉग। तो टैली प्राइम एडिट लॉग में ऑडिट ट्रायल आपको एकदम इजी, एकदम सिंपल होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टैली प्राइम एडिट लॉग में आप खुद को या अपने क्लाइंट्स को माइग्रेट करवाना है, मतलब अपग्रेड करवाना है। माइग्रेट नहीं बोलेंगे, अपग्रेड करवाना है। जिस तरह से हम लोग रिलीज 2.0 से 2.0 पे अपग्रेड किए, उसी तरह से 2.0 से हम लोग टैली प्राइम एडिट लॉग पे अपग्रेड करेंगे। टैली प्राइम एडिट लॉग एक अलग सा सॉफ्टवेयर, एक अलग सॉफ्टवेयर होगा जो आपके कंप्यूटर पे, आपके क्लाइंट के कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा। और जैसे ही हम टैली प्राइम रिलीज 2.0 या 2.0.1 या 2.0 से पहले का भी डेटा कॉपी करके टैली प्राइम एडिट लॉग में डालेंगे, डे वन से ही उसमें एडिट लॉग का जो ऑप्शन है वो इनेबल रहेगा और आपके हर एक चेंजेस को वो ट्रैक करेगा। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे आप अभी काम करते हैं वैसे ही काम करते रहना है। कोई ऑप्शन को इनेबल डिसेबल नहीं करना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या कोएग्जिस्टेंस की बात करें तो अभी भी जैसे है कि टैली ERP9 और टैली प्राइम साथ में काम करता है, उसी तरह से टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग
ये दोनों वर्जन भी आप एक ही कंप्यूटर पे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है। तो अगर वो चाहें तो प्रोप्राइटरशिप का डेटा टैली प्राइम पे ही रखें, उनको कोई जरूरत नहीं है टैली प्राइम एडिट लॉग पे रखने की। लेकिन जो उनके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको तो एडिट लॉग वाले वर्जन पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है, रखना ही रखना है। इसका अपग्रेड फ्री है, सिर्फ आपके पास एक एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट का क्राइटेरिया है अपग्रेड का, कि एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपर रिलीज में अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जैसा हम आपको बताए थे कि हमारे पास लाइव प्रोडक्ट तो अभी नहीं है पास में, तो हम स्क्रीन्स हम वो सॉफ्टवेयर का कुछ स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिससे समझ में आएगा कि किस तरह से ये एडिट लॉग रिपोर्ट यहाँ बनेगी। तो ये जो आइकन अभी आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है जिसके ऊपर ईएल लिखा है, ये हमारा टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन का आइकन होगा जो आपके डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जहां पे टैली प्राइम लिखा हुआ होता है वहां पे टैली प्राइम एडिट लॉग लिखा होगा। उसके नीचे वर्जन होगा गोल्ड और सिल्वर जो भी आपका होता है। तो टैली प्राइम एडिट लॉग अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे टैली प्राइम एडिट लॉग दिखेगा। अब क्या होगा, यहां आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिसका नाम होगा एडिट लॉग। रिपोर्ट आपको गोटू में जाएंगे, आपको इस तरह से मिल जाएगी। यहां जब आप आइएगा तो डेट एंड टाइम के हिसाब से आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपका रिपोर्ट मिलेगा। जैसे ही आप उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको ओपन करेंगे तो जैसे हम एक स्क्रीन को आपको समझाते हैं, जैसे यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट हुआ है जिसका नाम है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ऊपर वाले स्क्रीन में। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एक लेजर क्रिएट हुआ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रिएटेड बाय यूजर नेम अरुण। कब क्रिएट हुआ है? 28 जनवरी 2022 को 2:10 पे, 14:10 पे। लेकिन 14:11 पे अरुण ने ही उसको अल्टर कर दिया और उसका नाम प्रिंटिंग एक्सपेंस से कर दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसका ग्रुप भी चेंज कर दिया। तो जैसे ही किसी भी तरह का चेंज होगा, चाहे वो लेजर के नाम में हो, उसके ग्रुप में हो, ये उसका एक दूसरा वर्जन बना देगा। मतलब आप देख रहे होंगे वर्जन 1, वर्जन 2, है ना। तो जैसे ही किसी एक मास्टर में किसी तरह का कोई चेंज होगा, ये उसका दूसरा वर्जन बना देगा और दूसरे वर्जन में आपको दिख जाएगा, आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरह का डिफरेंस हुआ है। उसी तरह से अगर कोई ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आता है, कोई अल्टर करके ओपनिंग बैलेंस चेंज करता है, तो वो भी आपको यहाँ से दूसरे स्क्रीन में आप नीचे दिख रहे होंगे कि डिफरेंस पता चल रहा है। इधर 2 लाख है, इधर 2,25,000 है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओपनिंग बैलेंस किसी तरह का भी कोई चेंज मास्टर्स में कर रहे हैं, लेजर्स में, लेजर ग्रुप में, स्टॉक आइटम में, तो वो भी ट्रैक होगा, वो भी आपके एडिट लॉग रिपोर्ट में सेव होगा। साथ साथ अगर हम बात करें ट्रांजैक्शंस की, तो ये ट्रांजैक्शन का एक स्क्रीन है जिसमें कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन इंटर होता है तो उस ट्रांजैक्शन को किसने इंटर किया, वो क्रिएट हुआ है या अल्टर हुआ है, और सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है। इसके बाद वाउचर का डेट एंड टाइम क्या है, टाइम नहीं, वाउचर का डेट क्या है, किस डेट का वाउचर एंट्री हुआ है, ठीक है, कौन सा लेजर डेबिट हुआ है, कौन सा लेजर क्रेडिट। जैसे ये पेमेंट की एंट्री है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। किस यूजर ने किया है? अरुण ने किया है। कब किया है? 28 जनवरी 2022 को, लेकिन वाउचर जो है वो 13 फरवरी 2022 का है। तो ये एक वर्जन 1 रिकॉर्ड हुआ, मतलब एक एडिट लॉग बना जिसमें कि सारी चीजें रिकॉर्ड हुई। लेकिन जैसे ही इस वाउचर में कुछ भी चेंज होगा तो इसका एक दूसरा वर्जन साथ साथ बन जाएगा। आप उधर देखिए राइट साइड में एक दूसरा वर्जन, वर्जन 2 है, जिसमें ये एक्टिविटी में लिखा हुआ है ऑल्टर्ड। यूजर का नाम भी डिफरेंट है, सुरेश ने इसको अल्टर किया है। डेट एंड टाइम भी पंच है, यहाँ पे ये स्टैंप लगा है डेट एंड टाइम का, ये कब हुआ है। और
इसने क्या किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ वाउचर डेट जो पहले 13 फरवरी था उसको 15 फरवरी कर दिया है। तो अगर कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो डेट में हो, चाहे लेजर में हो, चाहे अमाउंट में हो, उसका एक दूसरा वर्जन इस तरह से बनता जाएगा और आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे या देख पाएंगे डिफरेंस कि पहले कौन सा एंटर हुआ, फिर कौन सा ऑल्टर हुआ, फिर कौन सा ऑल्टर हुआ, कहाँ अल्टरेशन हो रहा है। ये आपको हर एक वाउचर का, एक ट्रांजैक्शन का एक हिस्ट्री दिखेगा। जितने तरह का जो भी चेंज हो रहा है वो सब का सब रिकॉर्ड होगा और आपके एडिट लॉग रिपोर्ट में वो दिखेगा। साथ साथ जो डिलीटेड वाउचर्स भी है उसका भी यहाँ पर दिखेगा कि कौन कौन सा वाउचर ऐसा है जो डिलीट हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग डे बुक का रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पर राइट साइड में जहां बेसिस ऑफ वैल्यूज का एक बटन होता है, वहां से हम लोग जाके ऑल्टर, डिलीटेड, कैंसिल ट्रांजैक्शंस को भी देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ स्क्रीन था जो कि एडिट लॉग, टैली प्राइम एडिट लॉग का था। तो इसका फर्दर हम लोग फिर से एक सेशन करेंगे जब ये प्रोडक्ट हमारे साथ में होगा, ये हमारे पास में होगा, आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। तो एक ट्रेनिंग टाइप सेशन करेंगे जिसमें आप लोगों को पूरा ये सॉफ्टवेयर दिखाएंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर का जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर में जो जो चीजें होनी चाहिए वो सब इसमें किस तरह से है, किस तरह से ये काम करता है। सॉफ्टवेयर में अगर हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह से उसका वर्जन सेव होता है, मास्टर्स में ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो कैसे होता है, अल्टर करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, डिलीट करते हैं तो क्या, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट इवेंट में आपके साथ शेयर करेंगे या दिखाएंगे। तो अभी इससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो या जो चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई या और कुछ उससे डिटेल और कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बोलिए ना सर। प्रदीप जी एक बार पढ़ दीजिए ना मेरे लिए, क्या है क्वेश्चन। What are the causes of another year? ये तो सर हम लोग नहीं बता सकते कि क्या चांस है इसका ये नेक्स्ट ईयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया और जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक हम लोग यही मान के चले कि ये डेफर्ड नहीं होगा, ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक साल के लिए डेफर्ड हो चुका है और लास्ट ईयर ही इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन नहीं होके एक साल का टाइम मिला था। अभी के टाइम तक हर एक क्लाइंट को या सीए को, ऑडिटर्स को या साथ साथ सॉफ्टवेयर्स को भी रेडी हो जाना चाहिए था, सो दैट हमको मतलब इन सब के साथ इसलिए लगता है कि हो सकता है कि डेफर्ड ना हो। और सब लोगों का क्वेश्चन है क्या, किन्हीं का पूछ सकते हो? हाँ, क्योंकि बेसिकली आज के सेशन में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस किए, जैसा हम शुरू में ही बताए थे कि ये कोई टेक्निकल सेशन नहीं है, जस्ट एक जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना था कि हम लोगों के पास जो ये नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर में फीचर्स, फैसिलिटी होनी चाहिए वो हम लोग टैली प्राइम एडिट लॉग वर्जन में लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल होने के बाद अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वर्जन या अर्लियर टीडीएल के थ्रू अगर कोई करता था, तो अगर टीडीएल के थ्रू अगर हम इसको मेंटेन करते थे तो उससे कैसे डिफरेंट है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है सर कि एक नोटिफिकेशन में एक लाइन ये लिखी हुई है कि इट कैन नॉट बी डिसेबल्ड। ठीक है, तो अगर हम टीडीएल के थ्रू इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीडीएल को डिसेबल करने का ऑप्शन आपके पास होता है, यूजर के पास होता है कि वो कभी भी वो एडिट लॉग या एडिट ट्रायल के फैसिलिटी को डिसेबल कर सकता है।
लेकिन अभी अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर है एडिट लॉग का, टैली प्राइम एडिट लॉग, उसमें वो फीचर होगा ही नहीं कि आप उसको डिसेबल कर सके। जैसे अगर हम टैली इंस्टॉल करते हैं और कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिलता है जिसमें ये लिखा हो कि आप ट्रायल बैलेंस के रिपोर्ट को डिसेबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट पार्ट है, तो आपको उसको इनेबल डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है। ठीक है, उसी तरह से ऑडिट ट्रायल और एडिट लॉग की फैसिलिटी भी, ऑडिट ट्रायल और एडिट लॉग की फैसिलिटी भी आप डिसेबल नहीं कर पाएंगे। How auditors can find the risk and fraud associated other than one by one vouching? सर ये क्वेश्चन नहीं समझे, अगर और थोड़ा डिटेल में ये समझाएं तो। ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ सर कि एसोसिएटेड अदर देन वन बाय वन वाउचिंग मुझे समझ नहीं आया। अगर प्लीज थोड़ा और एलोबरेट करें अपना क्वेश्चन। तबरेज जी, हमको ये समझ में आ रहा है ना, इनका कहने का मतलब ये है कि एज ए सीए अगर इनके पास क्या एक एक एंट्री को चेक करके कि किसमें कितना क्या हुआ है ये करना होगा, या कुछ हेल्प? नहीं 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 नहीं, बेसिकली क्या है, देखिए ये तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हर एक वाउचर को, हर एक एंट्री को, हर एक ट्रांजैक्शन को वन बाय वन इस तरह से ये करना तो सही में पॉसिबल नहीं होगा। बट ऐसा कोई पैरामीटर सेट नहीं कर सकते जिसके बेसिस पे वो एंट्री हाईलाइट या ट्रांजैक्शन या एडिट लॉग हाईलाइट हो जाए कि इसमें ज्यादा चेंजेस हुआ है, कम चेंजेस हुआ है। मुझे ये समझ आ रहा है क्वेश्चन कि इस टाइप का कुछ है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां पे कोई पैरामीटर सेट होगा जो कि हाईलाइट करेगा कि किसी स्पेसिफिक टाइप की एंट्रीज को कि आपको चेक करना है नहीं करना है। बस जस्ट उसमें एक ऑडिट लॉग या एडिट लॉग बनता रहेगा एट की चेंज इन एनीथिंग। ठीक है, मतलब आप डेट चेंज कर रहे हैं, लेजर चेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उसका एक लॉग रहेगा और वो लॉग जब तक आपको डेटा को प्रिजर्व करना है, रिटेन करना है, तब तक वो लॉग भी साथ में रहेगा। ठीक है, और रस जब हम लोग टेक्निकल पार्ट में इसके आएंगे, जब सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करेंगे, जब सॉफ्टवेयर को लेके आएंगे, तो हमको लगता है आप लोगों के पास और बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग वहां पे हर एक तरह का सिनेरियो को, यूज्ड केसेस को डिस्कस करेंगे, एक ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, उसका एडिट लॉग देखेंगे। तो हम लोगों को वहां पर हमको लगता है ज्यादा क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी सिंपल नोटिफिकेशन था, सभी लोगों को क्लियर था। लेकिन वही है कि जब ये सॉफ्टवेयर जो ईएल वर्जन है हमारा, एडिट लॉग वर्जन है टैली प्राइम का, ये जब हम लोग प्रेजेंट करेंगे या दिखाएंगे तो और ज्यादा क्वेश्चन आपके पास होगा। तो अगर अभी और क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछिए, अदरवाइज फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। ये सॉफ्टवेयर कब तक आएगा सर, एडिट लॉग आपका? सर ये एडिट लॉग बेसिकली इसका इंटरनल रिलीज फॉर चेकिंग पर्पस, और ये पर्पस इंटरनल रिलीज जो आया है जिसपे हम लोगों ने एक बार डेमो देखा था, और चूंकि ये इसका जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या है एप्लीकेबल डेट जो है वो है 1 अप्रैल 2022, तो हर हाल में मार्च में ही आएगा सर, मार्च में ही आपको मिलेगा। और इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको किसी तरह का कोई मतलब चेंज वगैरह या कुछ डेटा को रेडी तो करना नहीं है, बस सिंपली डेटा को सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, और डेटा को कॉपी करके आपको उस वर्जन में पेस्ट कर देना और अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो वो आपको मार्च में मिल जाएगा सर। सर ऐसा है ना कि आप जो सॉफ्टवेयर लेके आएंगे ना एडिट लॉग का,
उसको समझने के लिए भी जो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको भी तो थोड़ा समय चाहिएगा ना कि उसको समझने के लिए। नहीं नहीं, अब एकदम एक सर, तारीख से आपको स्टार्ट हो आप रही है और नहीं सर, ऐसा आप तो 30 कभी तारीख को या 27 नहीं तारीख को आते हैं कि भाई लाइए नहीं अपग्रेड नहीं करके डाटा डाल दीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ये ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा उसको देखने का, समझने का, और हम लोग उस टाइम में मतलब इतना टाइम होगा कि हम भी आपको उस चीज को एक बार दिखा समझा सके, और उस जितना भी यूज केसेस हो सकता है आपके एंड से, सिनेरियोज हो सकता है, हम लोग उस पे कर करके देख पाए, समझ पाए। और आपके साथ सर प्रोडक्ट आएगा तो हमको भी सीखने के लिए मिलेगा ना। तो हम लोग तो जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। सर लास्ट ईयर जो अभी मार्च क्लोजिंग होगी उसकी बैलेंस शीट तो 1 अप्रैल को तो कंप्लीट होगी नहीं, तो वो तो ऑडिट जो रिपोर्ट जो हम लोग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस डालेंगे वो हाँ तो आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ या 4 मंथ जो टाइम लगता है ऑडिट होने में उसके बाद ही डलती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या ये आ जाएगा कि आपने बैलेंस शीट बाद में डाली है, ये आपने मैनिपुलेटेड, ऐसा कुछ आएगा क्या उसमें कि आप लोग 1 तारीख को डालना था, 15 1 महीना 2 महीना लेट डाल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा है कि जैसे देखिए, तो दो ऑप्शन है। पहली चीज ये है कि अगर हम डेटा स्प्लिटेड डेटा अगर हम 2023 में डालते हैं, ठीक है, स्प्लिटेड डेटा डालते हैं तो जो भी क्लोजिंग होगा वो ओपनिंग यहाँ ले लेगा। तो अगर हमको कोई ऐसा ये नहीं है कि हम 21-22 का डेटा भी अपने एडिट लॉग वर्जन पे रखें। अगर हम चाहें तो 21-22 का डेटा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेटा अपने टैली प्राइम रिलीज 2.0 या 2.0.1 जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पे भी रख सकते हैं। नहीं तो सर, मैंने ये कहा था कि हाँ जो बैलेंस शीट तैयार होगी ना ऑडिट के बाद, हाँ, तो आप यहाँ पे वो तो फिर आप 2022 में आएगी, एडिट लॉग में ही आएगी, तो हाँ, तो यहाँ आप हाँ, यहाँ आप इसका ओपनिंग चेंज करेंगे, हाँ है ना? करेंगे या बाद में डालेंगे, दोनों में एक का तो करेंगे। हाँ वही, मतलब जब भी करेंगे तो ओपनिंग ही चेंज करेंगे ना। जो ये 21-22 का हाँ। क्लोजिंग होगा वो आप 22-23 के लेजर्स के ओपनिंग में डालेंगे। जी हाँ हाँ, तो एक बार तो वो ट्रैक हो गई। जो लेजर आप बनाएंगे, अगर उसका ओपनिंग जी। कुछ वहां पे डला हुआ है और बाद में उस ओपनिंग को चेंज करेंगे तो एक वर्जन तो उसका बनेगा, क्योंकि कोई भी चेंज होगा तो उसका एक वर्जन तो वहां आएगा। तो फिर वो कोई impact वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखिए, ऐसा डिपार्टमेंट इम्पैक्ट नहीं, ऐसा इम्पैक्ट तो है नहीं आपसे, मतलब ये तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको हर एक एंट्री का एडिट लॉग तो आपको चेक करना मैंडेटरी है नहीं। बेसिकली सॉफ्टवेयर सर में ऐसा हाँ अभी हाँ ऐसा होता है सर कि बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं हम्म, जो प्राइवेट लिमिटेड काम कहीं और हो रहे हैं और कंपनियां कहीं और ऑडिटर बैठे हुए हैं। हाँ तो डाटा क्या होता है, वो मेल से उनको जाता है और फिर वो वहां से रिटर्न लगाना है या वापस ओके होना है, जो भी हाँ, होना तो है। उनके पास भी ईएल वर्जन होना चाहिए, नहीं तो वो वर्जन मिसमैच डिटेक्ट करेगा। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि वर्जन मिसमैच, सपोज आपका एक क्लाइंट है जो अभी ईएल वर्जन यूज कर रहे हैं और उसने अपना डेटा उठा के जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए किसी एक कंसल्टेंट को दे दिया। वो कंसल्टेंट रिलीज 2.0.1 यूज कर रहा है और 2.0.1 में लेके उसने कुछ एंट्रीज को अल्टर किया। जी तो एंट्रीज को जब वो अल्टर करेगा उस वर्जन में जाके और वापस से डेटा जब ईएल में आएगा, तो जैसे ही वापस डेटा आएगा वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये वर्जन मिसमैच हुआ है, वो एडिट लॉग में आएगा। तो इसलिए हम लोगों को अब ये ध्यान रखना होगा प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि डेटा जहां पर भी कॉपी पेस्ट हो वहां पर भी सेम वर्जन होना चाहिए। सर ऐसा है कि अब जैसे मान लीजिए कि चूंकि क्या सरकार तो क्या है कि प्रोफेशनल्स को छुट्टी देने के मूड में नहीं है, तो वो लोग क्या है छुट्टी लेके अगर कहीं बाहर चले गए और 5-7 दिन में आते हैं, 10 दिन छुट्टी करके, तो उस पीरियड में अगर वर्क जो भी किया या गलत सलत हो गया या बाद में आके कर रहे हैं, एंट्रियों को बिल बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो इसका भी फिर वो क्रेडिट एडिट लॉग बनते जाएगा कि आपने इतने दिन बाद ऐसा किया है। देखिए, हर एक चीज का एडिट लॉग बनेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि उसने एक हफ्ता नहीं, कोई एंट्री नहीं, हमारा मेरा हाँ 1 महीना एंट्री नहीं किया, 1 महीने बाद एंट्री कर रहा है, एक महीना बाद एंट्री, बैंक स्टेटमेंट, हाँ हाँ 1 महीना बाद कर रहा है, तो वो उसका बनते जाएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट एंट्री कर रहा है, तो क्या उसका एडिट लॉग बनेगा क्या कि 1 महीना बाद एंट्री हो रहा है? नहीं, एडिट लॉग में ये तो होगा ही होगा कि वो क्रिएट भी किया है तो उसका भी एक वर्जन बनेगा। मतलब इतना वाउचर क्रिएट हुआ,
अब उसमें उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, सिस्टम डेट। अभी सिस्टम डेट नहीं होता है, जो भी वाउचर क्रिएट हुआ, जितनी बार अल्टर हुआ, लेकिन अब एक चीज उसमें ऐड हो जाएगी, सिस्टम डेट, कि वो किस डेट को क्रिएट हुआ। और उसके बाद फिर उसमें का, हाँ ऑफलाइन होगा ऑफलाइन सर, चलेगा कि एकदम ऑफलाइन है होगा? सर, एकदम ऑफलाइन इसका सर होगा। ये कहीं एडिट लॉग का जो रिपोर्टिंग है, ये क्या सीए सबको मैंडेटरी है कि एडिट लॉग का मैं उनको रिपोर्टिंग में करना होगा, ऐसा कुछ आएगा क्या? सर ये चीज तो ज्यादा आप लोग अच्छे से बता पाएंगे, अदरवाइज हम लोगों को जो पता है बेसिकली सर, हम लोग तो क्या सर, हम लोग तो सर गवर्नमेंट जो लाद देती है उसको ढो रहे हैं और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं तो अभी तक तो यही है। अभी तक जितने भी सीएस और प्रोफेसर जुड़े हुए हैं ना सर, आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं, आज भी पेपर में कटिंग आई है कि चांद पे जाना आसान है, जीएसटी को समझना मुश्किल है। अभी तो हाँ, वो वही जीएसटी बात से है ना ऊपर नहीं पा रहे हैं, और कंपनी है, डिपार्टमेंट है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ला रही है। हाँ, तो ये क्या वही सीए को रिपोर्टिंग होना पड़ेगा क्या, या उनको करना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ आएगा क्या एडिट लॉग में कि सीए को रिपोर्टिंग करना है कि ये इतना आपने चेंज किया तो क्यों किया, उसका रीजन क्या था, ये सब लिखना? नहीं, हमको मेरा अपना जितना ये है अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सर ना, कि एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आपके क्लाइंट को कि वो लॉग रखे अपने पास, आप सर्टिफाई करिए कि हाँ उसके पास उसका लॉग है, सेव है उसका लॉग, फ्रॉम डे 1 टू 31 मार्च, उसका जो भी एंट्री उसने की है उसका लॉग है उसके पास, आपने सर्टिफाई भी कर दिया। नहीं तो अब जब सर ये, हाँ, जब इसका एडिट लॉग आ रहा है और सीए को रिपोर्ट नहीं करना है, ऑफलाइन काम होगा, तो इसको गवर्नमेंट को इसको क्या बेनिफिट होने वाला है, या क्या बेनिफिट के लिए कर रही है सर, ये उसकी कुछ जानकारी है क्या आपको? सर बेसिकली देखिए, मतलब हम लोग ऑफलाइन का काम होना है, ऑफलाइन काम होना है, सीए को रिपोर्ट नहीं करना है अगर है तो फिर नहीं, इसके बाद का सीए को सिर्फ ये बताना है ना कि हाँ ये जो है, ये जो Audit ये lab। हाँ इसके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल, एडिट लॉग, इस तरह का बहुत सारा तो आप ये देते ही है ना। और भी जो, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ये एक चीज है, नहीं, इसके ऐसा क्या अलावा हमको लगता है सर, ऑडिट रिपोर्ट में फिर हाँ बनेगा हाँ तो हाँ CA वही, और ज्यादा परेशान हाँ वही बता रहे हैं कि जो हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में और भी कई चीजों का डिक्लेरेशन तो देते ही है ना, कि हमारा क्लाइंट ये ऐसा जो भी, यस नो, हाँ है ना। सर। हम लोग के साथ में ना सुभाष अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूर्णिया से। उनसे सर थोड़ा समझा जाए, वो क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पुराने हैं, वो यहाँ का स्थिति और वास्तविक हाँ स्थिति को समझते हैं। हाँ नहीं सर, हाँ, सुभाष सर, हम भी सर, चाहेंगे। आपका प्रश्न हो तो सर बताया जाए सर। सर सुभाष सर, सुभाष सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो लाइन हम लोग जानना चाहेंगे सुभाष सर से। सर माइक को ऑन कर लीजिए सर, माइक को ऑन करिए सर। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। मेरे हिसाब से जो ऑडिटर को रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ये हम लोग नहीं कर सकते कि खाली वो ऑडिट लॉग जनरेट कर रहा है ना। ऑडिटर का भी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो ऑडिट पूरे लॉग को देख के उसमें से वो छांटेगा क्या क्या रिपोर्टिंग के लायक है। अगर वो ऑडिटर समझता है कि उसने बैड एक्ट में एंट्री की है तो उसको रिपोर्ट करने का अगर आवश्यकता समझता है तो उसको करना पड़ेगा। इतना ही काफी नहीं है कि केवल ऑडिट लॉग जनरेट हो रहा है ना। उसके आधार पर जो भी एडवर्ट रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। जैसा भी मनोज जी ने बताया कि फिर ये कानून क्यों बनाया गया, जब हम लोग को रिपोर्टिंग नहीं करना होगा तो केवल ऑडिट लॉग जनरेट कर रहा है तो काफी नहीं अपने आप में। इसलिए ऑडिट पार्ट का हिस्सा आएगा वो कि ऑडिट लॉग देखकर ऑडिटर का संतुष्ट है कि ठीक है, ये ऑडिट लॉग से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी छेड़खानी, मेजर छेड़खानी नहीं भी है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर को प्रभावित करता है। तो ये सारी की सारी जवाबदेही सीए की ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो ऑडिट लॉग देख के संतुष्ट है कि अकाउंटिंग सही है कि नहीं है। अब वो सही लिखता है, वो अगर अकाउंटिंग सही की गई है तो दिक्कत, वो लिखता है कि सब गड़बड़ है तो दिक्कत है। तो ऑडिटर की जवाबदेही ज्यादा हो जा रही है। ऑडिटर इससे बच नहीं सकते कि वो इतना लिख कर तो ऑडिट लॉग जनरेट हो रहा है। कहाँ कहाँ क्या मेजर कुछ है। जैसे सपोज कीजिए किसी ने सैलरी पहले लिखी थी 2 लाख रुपया और 31 मार्च के बाद सैलरी कर दिया 6 लाख रुपया, 4 लाख सैलरी इंक्रीज कर दिया, तो ऑडिटर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा कि प्रीवियसली ये सैलरी 2 लाख था, अब 6 लाख कर दिया। ये आप एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं आप उसके बाद। और रियल टाइम अकाउंटिंग जैसे कुछ लेट से हो रहा है उसको इग्नोर कर भी सकता हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अगर डाटा में कोई चेंजेस होता है मेजर, हमेशा में आ जाता है ऑडिटर को रिपोर्टिंग करते समय कि जो इफेक्ट कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को मेजर इफेक्ट कर रहा है। कोई माइनर आइटम को छोड़ सकता है लेकिन मेजर आइटम को उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। हम आप लोग का
क्या मत है, और लोगों का क्या मत आता है इसमें, सुनना होगा सबों को। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही जी जी सर, एकदम एकदम सर, आप एकदम सही बात बोले सर, नहीं तो फिर डिपार्टमेंट को लाने का कोई मतलब ही नहीं है सर। कोई मतलब ही नहीं है ना। जी लॉग सर। तो वो ऑडिटर के लिए लॉग बन रहा है, नाम ही ऑडिट ट्रेल। ऑडिटर को फॉलो करना होगा, और कोई भी हल्का फुल्का उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजर कुछ भी है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब ऑडिटर रिपोर्टिंग नहीं करते, जैसे आज भी हम एंट्री करते हैं भाई, बिना बुक के ही कर देते हैं। वैसे ऑडिटर पर है कि ऑडिट लॉग पैदा हुआ हुआ हो, और उस पर उसके बावजूद आप क्लीन रिपोर्ट देते हैं, वो अपने लाइसेंस को ताक कर रखेंगे, नहीं होता है। हमने सब सारी कंपनी वालों को बोल दिया मैंने कि अगर आप 1 तारीख से डे टू डे एंट्री करेंगे तभी मैं आपको ऑडिट करूंगा, नहीं तो मैं आपको ऑडिटर से रिजाइन करता हूँ। नहीं सही बोल रहे हैं सर, इसीलिए हमारे स्लाइड में भी था कि इसका इम्पैक्ट जो है ना वे ऑफ वर्किंग पे भी पड़ेगा, जो अभी जिस तरह से काम होता है। ये सारी कंपनियों को खबर किया कि एक अप्रैल से बाबू रोज रोज एंट्री करोगे तब तो मैं ऑडिटर रहूंगा। अब 1 महीने की एंट्री एक साथ करोगे तो मैं ऑडिट नहीं करूंगा। सर अगर ये इंडिविजुअल पे लागू हो जाए तो ज्यादा मजा आ जाए सर, नहीं? लोगों ने अश्योर किया है कि हम 1 तारीख से डे टू डे एंट्री मेंटेन करेंगे, मेरे क्लाइंट्स ने। मनोज देखियो सर क्या कितना चाहते हैं सर? मनोज सर मैं तो कह रहा हूँ सर कि ये तो प्रोप्राइटरशिप पे लागू होना चाहिए था सर, ये तो गलत लागू हो गया प्राइवेट लिमिटेड। वो दिन दूर नहीं है जो सब पे लागू होगा। ये स्टार्ट कंपनी से, फिर पार्टनरशिप पे होगा, और फिर प्रोप्राइटरशिप पे होगा। कुछ दिन 2-4 साल समय लगेगा। जी सर। हम लोगों को जो समझ में आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आगे कुछ क्राइटेरिया ऐसा आना चाहिए या आएगा जहां पे कि चेंजेस का कोई एक मतलब एक क्या बोले, एक लिमिटेशन सेट हो कि इतना ज्यादा से अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसको रिपोर्ट करना है, या कि हाँ मतलब अब सिस्टम नहीं होगी, हाँ। कुछ ना कुछ गाइडलाइन होना चाहिए। हाँ, उसका गाइडलाइन या क्राइटेरिया हमको लगता है कुछ आने वाले दिन में आना चाहिए कि किस तरह के चेंजेस को, चूंकि ऑडिट ट्रायल है तो उसमें तो आपको पता चल रहा है, तो किस तरह के चेंजेस को आपको रिपोर्ट करना है, किसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये चीजें के ऊपर अभी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। साल का काम एक साथ ही करेंगे और उसको फिर ऑडिट ट्रायल में डाल देंगे सर, तब तो चलेगा सर। लेकिन उसमें तो ये आ जाएगा ना, हाँ उसमें तो ये आ जाएगा ना कि सारी एंट्री पास जो हुई है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद हुई, फाइनेंशियल ईयर के बाद हुई है। और इनकम टैक्स पता है, पता है आज की एंट्री आप कल करते हैं तो बुक्स पे अकाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर आईटीओ प्रूव कर दे कि आप डे टू डे बुक्स नहीं लिखते हैं इनकम टैक्स में, आपका बुक्स रिजेक्ट हो जाएगा। हर पार्टी को रोज रोज बुक्स लिखना है। चलिए ठीक है सर, जो आ रहे हैं एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर थोड़ा सर जल्दी लाइए, तो ट्रेनिंग करवाइएगा। एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर सर जल्दी ही आएगा, और आने के बाद फिर हम लोग एक बार कनेक्ट होंगे और उसमें जितनी चीजें हैं इन सब चीजों को हम लोग सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे कि